ओके, क्या करें, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन या एक्सक्रीशन इन एनिमल्स एंड एक्सक्रीशन इन प्लांट? टेल मी, आप लोग जो बोलेंगे वही करेंगे। सर एक्सक्रीशन कर लेते हैं, लाइफ प्रोसेस का होता है। एक्सक्रीशन कर लेते हैं, ठीक है। सर एक्सक्रीशन करते हैं। एक्सक्रीशन मींस द रिमूवल ऑफ वेस्ट मटेरियल फ्रॉम द बॉडी, है ना। Excretion means the removal of excretory product from the body, that is called excretion. तो देखते हैं ह्यूमन बॉडी में या फिर एनिमल्स के केस में और प्लांट्स के केस में एक्सक्रीशन प्रोसेस किसके किसके चलते होता है ना। ह्यूमन बॉडी में एक्सक्रीटरी, मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है किडनी, है ना। किडनी के माध्यम से हम अपने शरीर के एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स को बाहर निकालते हैं। डाइजेशन के दौरान जो रिमेनिंग फूड होते हैं, ठीक है, दैट कम्स आउट ऑफ द बॉडी इन द फॉर्म ऑफ स्टूल, है ना। उसका जिक्र नहीं करेंगे हम लोग यहाँ पे। बॉडी फ्लूइड, हमारे शरीर में जो फ्लूइड दौड़ रहा है ना, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स बन रहा है, मेटाबॉलिज्म के चलते जो बाय प्रोडक्ट्स बन रहे हैं हमारे लिए जरूरी नहीं है, टॉक्सिक है वो सब, उन सभी को एलिमिनेशन करने का जो प्रोसेस होगा उसी चीज को हम लोग स्टडी करेंगे इस सेक्शन के अंदर, एक्सक्रीशन के अंदर, है ना। हाँ, एक्सक्रीट करना बहुत जरूरी है। एक्सक्रीट नहीं करेंगे तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट हमारे शरीर में एक्यूमुलेट हो जाएंगे और बहुत सारे डिजीज कॉज करने लगेंगे, मर भी सकते हैं हम लोग, है ना। इसलिए एक्सक्रीशन करना जरूरी होता है। कंसीडर करो एक टैंक है, उस टैंक में कंटिन्यूअसली बाहर से चीजें आ ही रहा है, बाहर जा नहीं रहा है, तो टैंक का वॉल्यूम बढ़ेगा धीरे धीरे, बस्ट भी कर सकता है ना, फंक्शनल नहीं रहेगा वो। सेम उसी तरीके से हमारे शरीर में कुछ आ रहा है तो बाहर निकलना भी चाहिए, है ना। तो बाहर निकलता है जो चीज है उसको हम लोग एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स कहते हैं, है ना। जैसे कि हम लोग सांस छोड़ते हैं, है ना, सांस छोड़ते हैं तो वो भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट नहीं बाहर निकलता है हमारे शरीर से। वी स्वेट, पसीना निकलता है ना, वो भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है। फाइन, है ना। आंख से देखोगे, सुबह सुबह उठते हो तो आंख के बगल में कुछ येलोइश कलर सेमी सॉलिड जेली लाइक मटेरियल प्रेजेंट रहता है, दैट इज आल्सो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट। वी यूरिनेट, दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, है ना। प्लांट्स के केस में लेटेक्स, गम्स और रेजिन्स देखते होंगे, प्लांट के बाहर निकलते रहता है, वो भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है ना। प्लांट के केस में ज्यादातर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट पुराने जाइलम में डिपोजिट होते जाते हैं और इसके डिपोजिशन के चलते बहुत ही मजबूत लकड़ी बनता है, हार्ड लकड़ी बनता है प्लांट्स के केस में। हाँ, चलिए इसको पढ़ना शुरू करते हैं। The process of removal of harmful nitrogenous metabolic waste from the body is called excretion। और एक चीज ध्यान देंगे, एनिमल्स के केस में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं। जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है जो हमारे शरीर से बाहर निकलने की कोशिश करता है, दैट इज नाइट्रोजनस कंपाउंड, यूरिया के फॉर्म में, है ना। इसके अलावा नॉन नाइट्रोजनस कंपाउंड भी हो सकता है। एक्सेस ग्लूकोज है वो भी बाहर निकल जाएगा, सोडियम है वो भी बाहर निकलेगा, क्लोराइड आयन है निकलेगा, वाटर निकलेगा, है ना। सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनस कंपाउंड ही नहीं निकलना है, नाइट्रोजन मेजर कंपाउंड है। नाइट्रोजन के अलावा और भी बहुत सारे नॉन नाइट्रोजनस ऑर्गेनिक कंपाउंड भी बाहर निकलते हैं। लेकिन मोटा मोटी की डेफिनेशन पूछा जाए, प्रॉपर सटीक डेफिनेशन पूछा जाए तो डेफिनेशन यही होगा, एक्सक्रीशन मींस द एलिमिनेशन ऑफ nitrogenous waste from the body through excretory organ is called excretion। ध्यान देंगे, नाइट्रोजनस कंपाउंड और हाँ, कंपाउंड कंटेनिंग नाइट्रोजन, ये आपको मेंशन करना होगा, है ना। द वेस्ट प्रोडक्ट इन एनिमल इंक्लूड्स कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड में तो नाइट्रोजन नहीं है ना, ठीक है। कहने का मतलब नाइट्रोजन मेजर है, नहीं भी हो सकता है नाइट्रोजन, कोई दूसरा भी हो सकता है, कार्बन डाइऑक्साइड है ना। ओके, इन सब का निकलना होता है, नाइट्रोजन निकलेगा,
लाइक अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, है ना, क्रियाटिन होता है, KERATIN, क्रियाटिन, है ना, ये भी बाहर निकलना होता है हमारे शरीर से एज वेस्ट प्रोडक्ट। बाइल पिगमेंट्स, बाइल पिगमेंट्स जो कि आपका इसका प्रोडक्ट है, लीवर का प्रोडक्ट है ना। बाइल टूटता है, बाइल टूटने के चलते कुछ कलर आता है, येलो कलर आता है, ठीक है। कभी कभी देखे होंगे आप लोग, यूरिन डार्क येलो कलर आने लगता है। डार्क येलो कलर इसलिए आया क्योंकि ज्यादा से ज्यादा आरबीसी का ब्रेकडाउन हुआ है, ज्यादा से ज्यादा बाइल पिगमेंट्स का ब्रेकडाउन हुआ है ना, इसीलिए यूरिन थोड़ा येलो हो गया। बाइल पिगमेंट का ब्रेकडाउन और एक्सेस सॉल्ट एंड विटामिन, ये सब भी यूरिनेशन के दौरान निकल जाता है हमारे शरीर से। फाइन, चलिए आगे बढ़ते हैं। पूछेगा यदि एनिमल्स के केस में जो मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स है वो सब क्या क्या है, तो आप इन सभी को मेंशन करेंगे, ठीक है। एक्सेस विटामिन, सॉल्ट्स, ये सब मेंशन करेंगे। फाइन, animals on the basis of excretory matter and mainly divided into 3 categories, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कौन से एनिमल से किस प्रकार का नाइट्रोजनस वेस्ट निकल रहा है, कौन से एनिमल से किस प्रकार का नाइट्रोजनस वेस्ट निकल रहा है, उसके बेसिस पे हमने एनिमल्स को 2-3 कितना दिया हुआ है, 3 दिया हुआ है ना। हायर क्लासेस में आप पढ़ोगे एक और, ठीक है, एक और पढ़ेंगे। 3 एनिमल कैटेगरी होते हैं, है ना। जैसे कि जो ऑर्गेनिज्म अमोनिया रिलीज करेगा उसको हम लोग अमोनोटेलिक कहेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट, बोर्ड में पूछता है ये, ठीक है, एग्जाम में पूछता है, ठीक है। जो एनिमल अमोनिया रिलीज करेगा एज मेजर एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, NH3 रिलीज करेगा, उसको अमोनोटेलिक कहेंगे। इसका एग्जांपल हो जाएगा टेडपोल, टेलियोड्स, एक प्रकार का फिश है टेलियोड्स, एक्वाटिक इंसेक्ट्स, है ना। ये क्या बोलेंगे, रिलीज करते हैं अमोनिया। ध्यान देंगे, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है, अमोनिया हाईली टॉक्सिक होता है। तो हाईली टॉक्सिक सब्सटेंस को हम अपने शरीर में कंसंट्रेटेड फॉर्म में नहीं रख सकते, इसीलिए इसको डाइल्यूट करके रखा जाता है। डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब कोई बताएगा जी? डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड का मतलब, डाइल्यूट का मतलब क्या होगा? तो डाइल्यूट मतलब कि उसका ये रिएक्टिविटी उसका कम हो जाएगा। हाँ, मतलब पानी ज्यादा है। डाइल्यूट का मतलब क्या बोलेंगे? पानी ज्यादा है ना। कंसंट्रेटेड का मतलब क्या हो जाएगा? कंसंट्रेटेड का मतलब सर जैसा है वैसा नहीं, कंसंट्रेटेड कहने का मतलब ज्यादा गढ़ा, मोर पावरफुल, है ना। लेमन भाषा में यही समझेंगे आप लोग, है ना। सो ओके, फॉर एग्जांपल हनी देखो, हनी यस सर, वो ज्यादा कंसंट्रेटेड होता है, ठीक ना। आप एक ड्रॉप हनी को एक गिलास पानी में डाल दो तो हनी क्या हो गया? डाइल्यूट हो गया। फाइन, डाइल्यूट हो गया, इस तरीके से बोलेंगे, है ना। उसी तरीके से अमोनिया ज्यादा टॉक्सिक होता है, तो टॉक्सिक सब्सटेंस को हम ज्यादा देर तक स्टोर करेंगे तो मर जाएंगे। तो एनिमल अमोनिया को स्टोर करते हैं कम समय के लिए, और स्ट्रैटेजी है उनका कि इसको डाइल्यूट फॉर्म में स्टोर करें, है ना। डाइल्यूट फॉर्म में स्टोर करते हैं और रिलीज भी डाइल्यूट फॉर्म में करेंगे। सो डाइल्यूट फॉर्म में रिलीज करने के लिए ज्यादा पानी का जरूरत पड़ता है ना। सो ज्यादा पानी कौन दे सकता है? ज्यादा पानी कौन एलिमिनेट कर सकता है अपने शरीर से? वो ऑर्गेनिज्म जो पानी में रहेंगे। तो देखो यहाँ पे अमोनिया हाईली टॉक्सिक है। देखो टॉक्सिसिटी देखेंगे अमोनिया का, अमोनिया का टॉक्सिसिटी देखोगे तो पाएगा कि ये बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक है, ठीक है। कहाँ गया? देखो टॉक्सिसिटी हाईएस्ट है ना, हाई है, तो इसको पानी के साथ रिलीज किया जाता है। तो पानी, एक्वाटिक एनिमल में तो पानी ज्यादा ही मिलेगा जी, वो तो पानी में रह रहा है, पानी की कमी नहीं उसके पास, है ना। सो इसको एलिमिनेट करने के लिए पानी ज्यादा चाहिए होता है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग यूरियोटेलिक। कमन, यूरियोटेलिक। यूरियोटेलिक वो होते हैं जो यूरिया रिलीज करते हैं,
जो अपने शरीर से यूरिया रिलीज करेंगे उसको हम लोग कहते हैं यूरियोटेलिक। फाइन, दैट इज प्रोनाउंस एज यूरियोटेलिक। हाँ, यूरिया थोड़ा ये अमोनिया से कम टॉक्सिक होता है। फाइन, दिस इज लेस टॉक्सिक देन अमोनिया। ये लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया से। ओके, लेस टॉक्सिक होता है अमोनिया से। तो इसको भी एलिमिनेट करने के लिए पानी चाहिए होता है ना। देखेंगे हम लोग यूरिनेशन करते हैं और यूरिन में ज्यादा पानी रहता है। फाइन, नेक्स्ट देखते हैं यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक रिलीज करते हैं यूरिक एसिड। यूरिक एसिड बहुत ही लिस्ट टॉक्सिक होता है ना। तो और इसको एलिमिनेट करने के लिए कम पानी चाहिए होता है। तो देखते हैं बर्ड्स, स्नेल्स और रेप्टाइल्स वगैरह एक्सक्रीटरी, इनका एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सेमी सॉलिड में होता है या फिर सॉलिड पैलेट्स के फॉर्म में होता है ना। सॉलिड पैलेट्स के फॉर्म में होता है क्योंकि उस पर्टिकुलर नाइट्रोजनस कंपाउंड को रिलीज करने के लिए कम पानी चाहिए होता है। क्यों कम पानी चाहिए? क्योंकि दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट इज नॉट टॉक्सिक, ठीक ना, इसीलिए। आगे बढ़ते हैं। हाँ, ठीक है। अमाइनोटेलिक, हाँ ये हम इसके बारे में बोल रहे थे। अमीनोटेलिक ऑर्गेनिज्म जो अमाइनो एसिड रिलीज करते हैं अपने शरीर से, है ना। अमीनो एसिड रिलीज करेंगे अपने शरीर से। अमीनो एसिड इज ऑल्सो लेस टॉक्सिक, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड कॉल्ड अमीनोटेलिक। एग्जांपल पिल्ला, स्टारफिश, ये सब रिलीज करते हैं अमीनो एसिड। खैर इतना इंपॉर्टेंट नहीं है आप लोग के लिए, वो तीनों चीज इंपॉर्टेंट है जो मैंने दिया था अभी। हाँ, कुछ कुछ यहाँ पे ऑर्गेनिज्म दिया गया है, उनमें दिया गया है कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व है एक्सक्रीशन के लिए और कौन से प्रोडक्ट एक्सक्रीट करते हैं, ये दिया गया है। इस टेबल में दिया गया है लिस्ट ऑफ सम एनिमल्स। उन एनिमल्स में कौन से एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट है और क्या प्रोडक्ट बाहर निकलता है। ठीक है, एमोबा का केस देखते हैं, ठीक है ना। एमोबा में देखते हैं तो एमोबा रिलीज करता है कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया, और इसके अंदर जो ऑर्गन है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को रिलीज करने के लिए, दैट इज कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल। फाइन, क्वेश्चन आता है हाइड्रा के केस में कार्बन डाइऑक्साइड और अमोनिया रिलीज होगा, और हाइड्रा के केस में बॉडी सरफेस से ही निकल जाना है। फॉर एग्जांपल दिस इज हाइड्रा, है ना। तो इसके केस में एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स इसके बॉडी से ही डिफ्यूज आउट हो जाते हैं। फ्लैटवर्म्स के केस में अमोनिया रिलीज होता है, और अमोनिया को रिलीज करने के लिए फ्लेम सेल्स होते हैं, एक स्पेशल प्रकार का सेल है ना, जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है शरीर से। अर्थवर्म के केस में नेफ्रिडिया प्रेजेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से पूछा जाता है। अर्थवर्म के केस में एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर है नेफ्रिडिया, ये रिलीज करता है अमोनिया और यूरिया। इंसेक्ट लाइक कॉकरोच के केस में माल्फिगियन ट्यूब्यूल्स is the excretory organ and it releases uric acid, है ना। ह्यूमन बीइंग के केस में, कॉडेट्स के केस में, जानवर मैमल्स के केस में, कॉडेट्स के केस में किडनी प्रेजेंट रहता है, पेयर ऑफ किडनी होता है ना, एंड रिलीजेस यूरिया। फाइन, ये टेबल आपको याद करना पड़ेगा, खास करके वो जो हमने टिक कर रखा है ऑरेंज से। दिस इज इम्पोर्टेंट, जो इम्पोर्टेंट है मैं टिक कर दे रहा हूँ आपको फिर से। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट, ये इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक ना। इसमें इम्पोर्टेंट ज्यादातर ये है, ये हो जाएगा कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल, ये ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। बेस्ट प्रोडक्ट याद ना भी करोगे तो चलेगा। एक्सक्रीटरी सिस्टम आते हैं, तो ह्यूमन के पास जो एक्सक्रीटरी सिस्टम एग्जिस्ट करता है, दैट इज स्किन, स्वेट करते हैं हम लोग। लीवर, लीवर भी एक प्रकार का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स ब्लड में ड्रेन करता है ना, और ब्लड के थ्रू ये जाएगा किडनी पास, किडनी
लंग्स CO2 रिलीज आउट करता है ना, एंड इंटेस्टाइन ऑल्सो। ठीक है, इंटेस्टाइन में क्या होता है, फूड प्रोडक्ट्स वगैरह, पानी है ना, पानी होता है, नाइट्रोजनस कंपाउंड भी होते हैं जो एक्सक्रीटा के थ्रू बाहर निकल जाते हैं। इनमें से हाँ ये सब एसेसरी है, ठीक है, ये सब एसेसरी है। मेजर एक्सक्रीटरी ऑर्गन है ह्यूमन बीइंग का किडनी, है ना। सो ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम कंसिस्ट ऑफ पेयर ऑफ किडनी, यूरेथ्रा, यूरिनरी ब्लडर एंड यूरेथ्रा। चलो इसका डायग्राम हम बना के दिखा रहे हैं आप लोग को, फ्रेश डायग्राम हम बना रहे हैं यहाँ पे। Fine. Here I am drawing the diagram for human kidney. We have a pair of kidney ना, बना रहे हैं यहाँ पे। बीन शेप्ड का होता है इस तरीके का। फाइन। इस तरीके का कुछ स्ट्रक्चर होगा। यहाँ से ब्लड कैपिलरी बाहर निकलते हुए नजर आएंगे, आर्टरीज और वेन्स। हाँ, इसके ऊपर कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहता है, इस तरीके से। क्या बोलेंगे जी इस स्ट्रक्चर को? क्या बोलेंगे इसको? एड्रिनल ग्लैंड के, एड्रिनल ग्लैंड कहेंगे। ये हो जाएगा पेयर ऑफ किडनी, किडनी हो जाएंगे ये। हाँ, इसको क्या कहेंगे? यूरेटर, दिस इज यूरिनरी ब्लडर, और यहाँ से जो ट्यूब के थ्रू एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट बाहर निकलेगा, है ना, इसको कहते हैं यूरेथ्रा। द साइज ऑफ यूरेथ्रा डिफर फ्रॉम मेल फीमेल टू फीमेल, ठीक ना। मेल में यूरेथ्रा का साइज बड़ा होता है और फीमेल के केस में यूरेथ्रा का साइज छोटा होता है। इसीलिए फीमेल आर मोर प्रोन टू STDs, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज, है ना, या फिर यूरिनरी इन्फेक्शन, यूरिनरी ब्लडर इन्फेक्शन से ज्यादा प्रोन होती हैं ये सब, लाइकली, है ना, चांसेस इसमें ज्यादा रहता है फीमेल के केस में। हाँ, यूरेटर क्या करता है, ध्यान से देखेंगे। यूरेटर किडनी से इम्प्योरिटीज को कैरी आउट करता है ना। किडनी फिल्टर है, किडनी एक प्रकार का फिल्टर है, फिल्टर होगा ब्लड, और फिल्ट्रेट जो होंगे वो बाहर निकलेंगे यूरेथ्रा के माध्यम से, कलेक्ट होंगे यूरिनरी ब्लडर में, है ना। यूरिनरी ब्लडर का कैपेसिटी होता है समथिंग अराउंड 500 ml टू 700 ml। जैसे ही इतने ml में यूरिन इकट्ठा होता है, देयर इज एन अर्ज फॉर यूरिनेशन, है ना, ब्रेन पे जाएगा मैसेज यूरिनेशन करना है ना। तो यूरिनेशन का मैसेज आने से यहाँ एंड द यूरिन ब्लडर, यूरिनरी होता है हम लोग, that is involuntary stretchable। तो ये सर वॉइस नहीं आ रहा। उसके अंदर देखोगे, ठीक है, हम बना दिए मोटा मोटी स्ट्रक्चर। सर जो एक्सप्लेन किए वॉइस ही नहीं आया। अब सुनाई दे रहा है? यस सर। वेट, अब सुनाई दे रहा है? यस सर। हेलो, ठीक है, फिर से एक्सप्लेन करते हैं इसको। हाँ, ये किडनी है, ठीक है। किडनी के अंदर छोटे छोटे यूनिट्स होते हैं जिसको नेफ्रॉन कहेंगे। नेफ्रॉन हम डायग्राम बनाते हैं अभी, है ना। किडनी के अंदर फिल्ट्रेशन हुआ, फिल्ट्रेट यूरेटर के थ्रू, है ना। जो फ्लूइड है, जो गंदा फ्लूइड है, इम्प्योर फ्लूइड है, वो यूरेटर के थ्रू यूरिनरी ब्लडर में इकट्ठा होंगे,
है ना। यूरिनरी ब्लडर में लगभग 500 से 700 ml तक यूरिन इकट्ठा हो सकता है, लेकिन जैसे ही 500 ml इकट्ठा होगा यूरिन, ठीक है, मैसेज आता है ब्रेन के पास कि अभी आपको यूरिनेशन करना है ना। एज सून द वॉल्यूम रीचेस अप टू 500 ml देयर इज एन अर्ज फॉर यूरिनेशन, है ना। तो यूरिनरी ब्लडर के नीचे एक स्फिंक्टर रहता है, स्फिंक्टर मतलब वाल्व रहता है, वो खुल जाता है एंड द यूरिन गोस आउट थ्रू यूरेथ्रा। ओके, यूरेथ्रा जो होता है ये साइज छोटा होता है फीमेल के केस में, मेल के केस में बड़ा होता है। फीमेल के केस में छोटा होने के कारण फीमेल ज्यादातर सफर करती हैं यूरिनरी इन्फेक्शन से, यूरिनरी ब्लडर इन्फेक्शन से, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और कुछ पूछना इसमें, कोई डाउट, कुछ डाउट है इसमें? नो सर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसका डायमेंशंस वगैरह जो दिया हुआ है देख सकते हैं, है ना। कुछ खास नहीं है, इससे क्वेश्चन नहीं आता है, कुछ क्वेश्चन नहीं आना है, ये आएगा। किडनी बीन शेप रहता है, बीन शेप में रहता है। ओके फाइन फाइन, ये और कुछ नहीं है। इन बॉर्डर ऑफ द ईच किडनी डिप्रेशन इज कॉल्ड हाइलम और हाइलस, हाइलम और हाइलस इसको कहेंगे, इस वाले पॉइंट को, इस वाले पॉइंट को हाइलम या फिर हाइलस कहते हैं, इसको हाइलम और हाइलस कहते हैं। खैर वो भी इम्पोर्टेंट नहीं है। हाँ हाँ, the human kidney are not located at similar position due to the presence of liver above right kidney। तो right kidney जो हमारा होगा ना, वो थोड़ा सा नीचे होना है। right kidney का स्ट्रक्चर थोड़ा सा नीचे होना है एज कम्पेयर टू द लेफ्ट किडनी। ये देखो, यदि हम स्ट्रक्चर बनाए इसका, फॉर एग्जाम्पल दिस इज राइट और लेफ्ट, इस तरीके से, है ना। तो राइट किडनी जो होगा वो थोड़ा सा नीचे की ओर रहता है और लेफ्ट किडनी ऊपर की ओर होना है, इस तरीके से, है ना। ये इसलिए है क्योंकि राइट किडनी के जस्ट ऊपर प्रेजेंट है, यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, यहाँ पे लीवर प्रेजेंट है ना। तो थोड़ा स्ट्रक्चर को एडजस्ट करना है, जगह है एडजस्ट करना है, इसीलिए राइट किडनी नीचे की तरफ है ना, यहाँ पे लीवर प्रेजेंट है। फाइन। इंटरनल स्ट्रक्चर इज कॉल्ड कॉर्टेक्स एंड मेडुला। हाँ, ये स्ट्रक्चर हम बना रहे हैं यहाँ पे, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन बनाते हैं हम इसका, किडनी का, ठीक ना। एलएस यहाँ पे बना रहे हैं, इस तरीके से काटेंगे हम इसका, ठीक ना, इस तरीके से, ठीक ना, काटेंगे इसको। एलएस लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन हम बना रहे हैं किडनी का। ठीक ना, कुछ इस तरीके से स्ट्रक्चर बनेगा इसका। ठीक है, इस तरीके से। है ना। ठीक है, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर बनना है। इसमें भी एक बाहर, ज्वाइन किया है नेकलेस। हाँ हाँ, क्या इस बाहर वाले पोर्शन को, ठीक ना, इस बाहर वाले पोर्शन को हम लोग कॉर्टेक्स कहेंगे। दिस इज कॉर्टेक्स, ठीक है, इसको कॉर्टेक्स कहेंगे हम लोग,
कॉर्टेक्स और मेडुला दर्शा रहे हैं हम आप लोगों को बस, और ये वाला मिडिल वाला पोर्शन को मेडुला कहेंगे, ठीक है, कॉर्टेक्स और मेडुला कहेंगे। सो नेफ्रॉन्स जो होते हैं, नेफ्रॉन्स कुछ इस तरीके से लाई करते हैं। नेफ्रॉन्स के जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स है, जो बाउमन्स कैप्सूल है, वो बाहर की ओर रहेगा, ठीक ना, इस तरीके से, इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर होते हैं। दिस इज नेफ्रॉन, है ना। हम आपको दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे सिर्फ मेडुला और कॉर्टेक्स। मेडुला बीच वाले पोर्शन को कहेंगे और कॉर्टेक्स बाहरी वाले लेयर को कहते हैं, है ना। यही दो चीज हम दर्शाना चाह रहे हैं यहाँ पे, और कुछ नहीं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे यदि हम इस डायग्राम में कुछ कमेंट करना चाहें तो ये वाला रीजन, है ना, ये वाला रीजन को हम लोग कहेंगे कॉर्टेक्स, कॉर्टिकल रीजन बाहर की ओर है ना। और उसके अंदर वाला जो रीजन है इसको हम लोग कहेंगे मेडुला। ये दिस इज मेडुला रीजन, फाइन, इसको मेडुला कहेंगे। इसको रीनल पिरामिड कहेंगे। ये जो स्ट्रक्चर आप देख पा रहे हो, दिस इज कॉल्ड रीनल पिरामिड। रीनल पिरामिड कहते हैं, इसी में समझा दे रहा हूँ। रीनल पिरामिड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है, पिरामिड शेप में होते हैं इस तरीके से ये, और इस पिरामिड के अंदर लाई करते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है ना। इस पिरामिड के अंदर लाई करते हैं नेफ्रॉन्स, ठीक है। ये बर्टिनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टिनी वो रीजन है जहाँ पे नेफ्रॉन्स प्रेजेंट नहीं रहता, ये वाला रीजन, ये येलो पोर्शन जो बना रहा हूँ इसको कहा जाएगा, यहाँ पे नेफ्रॉन्स नहीं रहते, है ना। ओके, इस तरीके से, ठीक है, ठीक है। रीनल पैपिलाई नॉट सो इम्पोर्टेंट, रीनल कॉर्टेक्स बाहर वाले को कहा जाता है। पेल्विस रीजन जहाँ से आपका यूरेटर स्टार्ट हुआ, पिरामिड दैट इज कलेक्शन ऑफ नेफ्रॉन्स, है ना। खैर हटाइए, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अभी इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हम आपको दिखाने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर है ये नेफ्रॉन्स। नेफ्रॉन आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग स्टडी करते हैं डिटेल में। सो हियर आई एम गोना मेक the structural and a functional unit of kidney, that is nephron. Structural and functional unit of kidney, इसको हम लोग कहते हैं नेफ्रॉन्स, है ना। तो नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर हम यहाँ पे बना रहे हैं, ठीक है। नेफ्रॉन कुछ इस तरीके से होता है, इसको डिटेल में हम स्टडी कर देंगे, ठीक है। डिटेल में हम बता रहे हैं, पहले मोटा मोटा स्ट्रक्चर देख लें इस तरीके से। दिस इज नेफ्रॉन, है ना। इसी स्ट्रक्चर को हम डिटेल में बना रहे हैं, सुंदर से बना रहे हैं। सो नेफ्रॉन हैज मेनली 4-5 रीजन्स, ठीक है। जैसे कि नेफ्रॉन स्टार्ट होता है एक कप शेप स्ट्रक्चर से, ठीक ना, एक कप शेप स्ट्रक्चर से, जिसको हम लोग कहते हैं बाउमन्स कैप्सूल। इस स्ट्रक्चर को प्रोनाउंस करेंगे हम लोग बाउमन्स कैप्सूल। ओके, दिस इज कॉल्ड बाउमन्स कैप्सूल। इसके बाद ये नीचे की तरफ जाएगा इस तरीके से, यू शेप में कन्वर्ट होगा ये। डायग्राम कंप्लीट कर लेने दीजिए, उसके बाद हम एक डिजिटल डायग्राम यहाँ पे लेकर आएंगे, जिससे एक्सप्लेन करेंगे हम पूरे स्टफ को। स्टार्टेड, ठीक है। आवाज सुनाई नहीं देगा तो बोलेंगे, है ना, मैसेज या फिर फोन कर देंगे झट से। हम टेरिस पे हैं, नेटवर्क आ रहा है, बट इट इज स्टार्टेड टू रेन, आई हैव टू रन डाउन मोड, ठीक ना। इस तरीके से यू शेप का ट्यूब रहेगा एक, ये ट्यूब ऊपर की ओर जाएगा और फिर से यहाँ पे कोइलिंग होनी है इस ट्यूब की,
कोइलिंग होनी है, कोइलिंग के बाद फिर से ये जाके जुड़ जाएगा एक बड़े से चैनल में, ठीक है, इस तरीके से। फाइन। लेट मी लेबल इट। इस कैप्सूल को कहेंगे बाउमन्स कैप्सूल। बाउमन्स कैप्सूल, है ना। और जो पहला कन्वोल्यूशन है, कन्वोल्यूशन कहने का मतलब ट्विस्टिंग, उसको कहा जाता है प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। यस, क्या प्रोनाउंस करेंगे? प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT, ठीक है, ये हो जाएगा PCT। ये यू शेप का जो लूप दिख रहा है, इसको कहा जाता है लूप ऑफ हैनली। लूप ऑफ हैनली, लूप ऑफ हैनली, HENLE, है ना, तो लूप ऑफ हैनली कहेंगे। इस स्ट्रक्चर को कहा जाएगा डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। फाइन। इसको हम लोग कहते हैं कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे इसको। फाइन, चलिए और कुछ बनाते हैं, इस स्ट्रक्चर को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स करते हैं हम, है ना। सो ये तो हो गया छन्नी, ठीक है, छन्नी हो गया, ये चाय पत्ती छन्नी वाला, ठीक है ना, चाय छन्ने वाला छन्नी हो गया। तो चाय कहाँ है? ये रहा चाय वाला रास्ता, ठीक है ना, चाय वाला रास्ता ये रहा, ठीक है। एंटर करा, ठीक ना, एंटर करा, एंटर, यहाँ पे नेटवर्क है, बहुत सारे नेटवर्क है, और ये बाहर भी निकला, ठीक ना। जब बाहर निकलेगा तो इसका डायमीटर नैरो हो जाएगा, देखेंगे, ठीक है। दीक्षा, देख पा रहे हैं आप? देख पा रहे हैं कि नहीं? यस सर। जब एंटर कर रहा है, जब एंटर कर रहा है तो इस ट्यूब का डायमीटर बड़ा है, और जो एग्जिट कर रहा है, जब इसने एग्जिट करी, है ना, तो इसका डायमीटर क्या हो गया? छोटा हो गया, है ना। तो जब एंटर कर रहा था, एंटर करने वाले ट्यूब को, वेसल को हम लोग कहते हैं एफरेंट आर्टरी। एफरेंट, AFFERENT, एफरेंट आर्टरी, इसका डायमीटर ज्यादा होता है ना। और इफरेंट आर्टरी इसको कहेंगे, EFFERENT, इफरेंट आर्टरी, ठीक है। ये इसलिए करा गया है ताकि ये जो स्ट्रक्चर देख रहे हो ना, ये वाला, इसके अंदर प्रेशर ज्यादा क्रिएट हो, और प्रेशर के दबाव से, प्रेशर के प्रभाव से फिल्ट्रेशन ज्यादा अच्छे तरीके से हो, है ना। देखेंगे एक तरफ का माउथ हमने बड़ा रखा है, दूसरे तरफ का माउथ छोटा रखा है। इसका मतलब कि छोटे के अंदर मटेरियल कम जाएगा, है कि नहीं? थोड़ा दिमाग लॉजिक लगाएंगे, लॉजिक लगाएंगे। ये मोटा पाइप है, ठीक ना, हमने कन्वर्ट कर दिया इसको छोटे से पाइप में, और पानी उतना ही जाना होता है। तो प्रेशर इनकाउंटर होगा कि नहीं इस पर्टिकुलर एरिया में? होना ही नहीं होना है? इस पर्टिकुलर एरिया में प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर ज्यादा होगा, है ना। प्रेशर ज्यादा होगा तो चाहेगा कि लीक हो जाए इधर से। ध्यान से देखेंगे, थोड़ा फिजिक्स लगाएंगे, इसमें फिजिक्स लगाएंगे। ये रहा पाइप मोटा डायमीटर का, ये रहा छोटा पाइप, है ना। हम बहा रहे थे, तो बड़ा पाइप है यार, प्रेशर तो इसमें कम होगा, लेकिन छोटे पाइप में प्रेशर ज्यादा होगा। तो चाहेगा ना ये कि हम इधर उधर कहीं रिलीज हो जाए, पानी निकलना चाहेगा कि नहीं चाहेगा? दीक्षा, समझ पा रहे हो कि नहीं? यस सर, यस सर, ठीक है, यस सर, हाँ, समझ रहे सर। ओके, फाइन फाइन। इसीलिए दो अलग अलग डायमीटर की आर्टरीज रखी गई है यहाँ पे, है ना। एफरेंट आर्टरी का डायमीटर बड़ा होता है और इफरेंट आर्टरी का डायमीटर छोटा होता है। हाँ, यहाँ पे जो कन्वोल्यूशन हो रहा है ना, ये वाला, यहाँ पे ये वाला, ये जो हो रहा है ना, ये एक प्रकार का कैपिलरी क्रिएट हो रहा है, एक प्रकार का छन्नी क्रिएट हो रहा है। फाइन।
इस रीजन को हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलस. दिस इज प्रोनाउंस एज ग्लोमेरुलस. ग्लोमेरुलस. ठीक है, ग्लोमेरुलस प्रोनाउंस करते हैं इसको. फाइन, आगे बढ़ते हैं. देखेंगे ये आर्टरी कहाँ जा रहा है. ये आर्टरी गया यहाँ. ठीक है, इधर गया. ठीक है, देखेंगे इस आर्टरी को फाइनली कन्वर्ट होना है कैपिलरी में. तो ये कैपिलरी में कन्वर्ट होने के लिए जा रहा है जी. इधर गया. अब ये स्टार्ट हो गया कन्वर्जन. कन्वर्ट होना किसमें, आर्टरी में. देखोगे किडनी में क्या होगा, एक तरफ से ब्लड आएगा दूसरे तरफ चला जाएगा. यही होता है ना. इस तरीके से देखो. देखो किडनी के अंदर ब्लड, किडनी के अंदर ब्लड गया. ठीक है, किडनी के अंदर ब्लड गया और किडनी से ब्लड बाहर निकला, है कि नहीं. ठीक है, एक ट्यूब लेके जा रहा है और दूसरा ट्यूब किडनी से ब्लड को बाहर लेके जा रहा है. फाइन. के पाथवे किस तरीके से है इसका, तो पाथवे कुछ इस तरीके से है, दिखा रहा हूं मैं. देखो व्हाइट कलर से बना है, हम लोग जैसे ग्रीन से बनाते हैं. इस तरीके से इंटर करेगा. ठीक है, जितना फिल्टर आउट करना था कर दिया. फिर इधर जाएगा, इधर इधर इधर. ठीक है, फिर इधर, इन सभी से फिल्टर होते हुए, इन सभी से गुजरते हुए इधर जाना है, इधर. फाइनली ये निकल जाएगा यहाँ से. ठीक है, फाइनली यहाँ से ये निकल जाना है. ये प्रोसेस होता है, देखेंगे ये होता है. ओके, ठीक है. सेम स्ट्रक्चर को हम डिजिटल फॉर्म में लाते हैं यहाँ पे, ताकि आपको भी समझने में थोड़ा आसानी हो. नेफ्रॉन. ये एनसीईआरटी का डायग्राम है. ये मुझे ठीक नहीं लग रहा उतना. लेट मी फाइंड अनदर वन. इसको देखते हैं.
ठीक है, सेम स्ट्रक्चर है ये, वहां पे हम ड्रॉ करे थे। यहाँ पे हमने पब्लिक डोमेन से लेकर आए हैं यहाँ पे। ठीक है, पूछो जी। सेम डायग्राम है कि नहीं? ऊपर नीचे वाला देखोगे सेम डायग्राम है या फिर कहीं पे आपको कुछ डाउट लग रहा है? चलिए इसमें फिर से एक्सप्लेन कर दे रहे हैं हम। इसमें फिर से एक्सप्लेन कर रहे हैं हम, देखेंगे ये वाला पोर्शन जो येलो पोर्शन है यहाँ पे, है ना, येलो पोर्शन जो देख पा रहे हैं, ये येलो पोर्शन, इसको हम लोग प्रोनाउंस करेंगे द चैनल नेफ्रॉन, है ना। यहाँ पे बोमन्स कैप्सूल दिख रहा है, ग्लोमेरुलस दिख रहा है येलो वाला, ये रहा ग्लोमेरुलस, है ना। ग्लोमेरुलस के बाद यहाँ पे कन्वोल्यूशन है, ये कन्वोल्यूशन है, ये कन्वोल्यूशन है, इसको हम लोग कहते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, है ना। फिर बाद में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है एक लूप, ठीक है ना, इसको हम कहते हैं लूप ऑफ हैनली, इसमें मेंशन है यहाँ पे, हाँ ये देखो लूप, है ना। चूंकि ये घटते क्रम में जा रहा है तो इसको हम लोग कहेंगे डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनली, और ये बढ़ते क्रम में ऊपर की ओर आ रहा है इसलिए हम कहेंगे इसको असेंडिंग लूप ऑफ हैनली। फाइन, डिसेंडिंग असेंडिंग हो गया। ठीक है, वासा रेक्टा कहते हैं इसको, ये कैपिलरी जो है ना, इसी को कह रहे हैं वासा रेक्टा। फाइन, ये देखो फिर बाद में यहाँ पे कन्वोल्यूशन है, कन्वोल्यूशन मतलब कोइलिंग है, इस कन्वोल्यूशन को हम लोग कहेंगे डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ठीक है, यहाँ पे कुछ गड़बड़ लिखा हुआ है, ये गड़बड़ है, यहाँ पे कलेक्टिंग डक्ट नहीं होना चाहिए, दिस इज कॉल्ड डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, और इसको कहेंगे कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट कहेंगे इसको। फाइन, ठीक है, यहाँ पे देखो एफरेंट आर्टरी मोटा है और इफरेंट आर्टरी थोड़ा सा पतला है। फाइन, समझ में आया? स्ट्रक्चर समझ में आ रहा है? ठीक है, Yes, sir. ब्लड इंटर करेगा यहाँ से, ओके, ब्लड यहाँ से एंटर करेगा, ब्लड इस पॉइंट से एंटर करा, ठीक है, ब्लो हुआ होते 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 बाहर निकल जाएगा यहाँ से, है ना। ये इस चैनल को हम लोग कहेंगे आर्टरी, सॉरी वैन कहेंगे। वेन क्या करता है? डीऑक्सीजनेटेड मतलब इम्प्योर ब्लड को निकालता है ना, इसको हम लोग वेन कहेंगे, ये वाला पोर्शन को। फाइन, कोई डाउट इस स्ट्रक्चर से? स्ट्रक्चर में से किसी नो सर। नहीं है? ठीक है, तो हम आपको 5 मिनट का समय दे रहे हैं, इस स्ट्रक्चर का प्रैक्टिस करके दिखाएंगे। आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, इस स्ट्रक्चर को देखो, है ना, इस स्ट्रक्चर को देखो या फिर इसको देखो, या फिर आप अपने मीडिया से, अपने फोन से कुछ अच्छा नेफ्रॉन का डायग्राम देखो और बना के जल्दी से भेजो मेरे को। ठीक है, 7:45 में हम देखेंगे डायग्राम आपका। कम ऑन, आई एम गिविंग यू 5 मिनट्स, और लेबल होना चाहिए डायग्राम, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, डायग्राम साफ बनाओ, बिछी बनाओ, आई डोंट माइंड, लेबलिंग सही होना चाहिए, है ना। बॉक्स डायग्राम बनाओ चलेगा, लेबलिंग सही होना चाहिए। कम ऑन, आई एम गिविंग यू 6 मिनट्स। चलो हम 50 में देखते हैं, 1950 में हम देखेंगे। आप लोग का डायग्राम भेजोगे ग्रुप पे, कम ऑन स्टार्ट करें। ये हम ऐसे छोड़ दें या फिर दूसरा डायग्राम निकाल के रख दें? सर ऐसे छोड़ दीजिए सर। ऐसे छोड़ रहे हैं हम, ठीक ना। इसको हम टाइम थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, 1955 कर दे रहे हैं। हम देखेंगे डायग्राम आप लोग का, उसके बाद एक्सप्लेन करेंगे किस तरीके से नेफ्रॉन काम करता है। फाइन, सो टेक योर टाइम, practice it, make on your copy, click it and send to that group.
समय से पहले जिसका हो जाएगा वो दिखा सकता है। हाँ।
सर हाँ जी बोले, हो गया? यस सर, सेंड कर दिए हाँ, टेलीग्राम अपने पे। इस पे भेजेंगे, टेलीग्राम पे भेज दिए। यस सर। लेट मी चेक। कहाँ आया? किस पे भेजो जी, कौन से नंबर पे भेजो? सर ग्रुप में से आपका नंबर लेके भेजे आपको पर्सनली टेलीग्राम। लेट मी चेक। ओके पीयूष, ठीक है, चलो ठीक है, देखते हैं। एफरेंट आर्टरी, इफरेंट आर्टरी, ठीक है ठीक है। ग्लोमेरुलस, डिफरेंट कलर यूज करते तो और ज्यादा सही रहता। सर अभी पेन ही यहाँ ग्लोमेरुलस, पे था तो। ठीक है, एनीवे अच्छा डायग्राम बनाएंगे कॉपी में, ठीक ना? यस सर। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, लूप ऑफ हैनली, ठीक है। अच्छा, फिगर का नाम है नेफ्रॉन, ठीक है। फिगर का नाम होगा, इस फिगर का नाम हो जाएगा नेफ्रॉन, नेफ्रॉन, ठीक है। और इसको यस कहेंगे सर। रीनल ट्यूब्यूल, ठीक है। दैट इज नॉट द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। वो डेफिनेशन है नेफ्रॉन का, तो इतना लंबा चौड़ा नहीं लिखेंगे, सिंपली नेफ्रॉन कर देंगे। फाइन, यस सर। गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, ठीक है, फाइन, वेरी गुड। बाकी लोग भी दिखाएं। सर आपका नंबर कहाँ पर है? ये लो, दिख रहा है। सर बायोलॉजी डाउट में है आपका। ये तो नंबर है। ओके थाम्बुली, ये क्या किया है जी, कुछ दिख नहीं रहा है। सब पेंसिल से ड्रॉ किए हैं। शार्पनर खराब हो गया है क्या तुम्हारा? ओके फाइन, इट इज अंडरस्टूड। एफरेंट, वेरी गुड। ग्लोमेरुलस, ठीक है, अच्छे से बनाए हो। एरो भी दे रखे हो, एफरेंट आर्टरी, डायमीटर छोटा करे हो, वेरी गुड। ओके ओके, दैट इज कॉल्ड बॉमन्स कैप्सूल, ठीक है। प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, पीसीटी, फाइन। डिसेंडिंग लूप ऑफ हैनली, वेरी गुड। असेंडिंग लूप ऑफ हैनली, पॉइंट किए हो असेंडिंग लूप ऑफ हैनली पे, ठीक है, सही है। और इस तरफ डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, कलेक्टिंग डक्ट, गुड। ओके थाम्बुली, फाइन। आपका ये डायग्राम सही है। ओके Sir, I have also sent. ओके मेहता जी, Sir, Diksha, नहीं नहीं, अभी मेहता जी का देख रहा हूँ मैं। it's my maternal grandfather's number. आर के मेहता, Yes, sir. इज इट योर्स? ओके फाइन। तो आप लोग एक काम करें, किस नाम से सेव किया हुआ है इसको, ठीक है, किसी ने सेव कर रखा होगा आर के मेहता से। फाइन, दिस इज योर्स ना, फाइन। डायमीटर, नहीं, नो नीड टू मेंशन डायमीटर इज लार्ज और स्मॉल, ठीक है, मेंशन करने की जरूरत नहीं है। इट मस्ट बी मेंशनड बाय द डायग्राम इटसेल्फ, है ना? मतलब डायग्राम में रिवील Okay, sir. होना चाहिए, द डायग्राम शुड रिवील इटसेल्फ। लिखने की आवश्यकता नहीं है, लिखते वहां पे जहाँ पे हम अब कुछ नहीं कर सकते वो, ठीक है। हाँ, स्टेटमेंट लिखते समय करेंगे। फाइन, डायमीटर बड़ा है, फिर छोटा हो गया फ्रेंड का। आर्टरी, आपने कैपिलरी बनाया, कैपिलरी को हम लोग रीनल ट्यूब्यूल कहते हैं। लूप ऑफ हैनली, ठीक है, ठीक है। प्रॉक्सिमल बॉमन्स कैप्सूल, फाइन। ग्लोमेरुलस लिखिए आप। ग्लोमेरुलस को गलत दर्शा रखा है आपने, फिर से देखेंगे डायग्राम, ठीक है। ग्लोमेरुलस को गलत दर्शाई हैं आप, इट इज So, नॉट दैट it, ग्लोमेरुलस, फाइन। sir, ग्लोमेरुलस it इज is दिस रेड पोर्शन, ग्लोमेरुलस ये रेड पोर्शन है, देखेंगे डायग्राम अपना yes, मैच sir. करेंगे,
ठीक ना? Yes, sir. I was thinking. हाँ, correct it. Okay, correct it. Fine. Glomerulus, renal tubule, fine. Collecting duct is okay. Okay. Distal convoluted tubule, fine. Okay, Diksha, correct है. This much will do. Okay, it would be good if you can put arrow, है ना? If you can Okay, put sir. arrow, that will demonstrate how the blood is flowing, है ना? एक चीज हम यहाँ पे बताना चाहेंगे आप लोगों को, खैर वो हम बताते हैं आप लोग को एक्सप्लेनेशन के दौरान. ब्लड फ्लो का डायरेक्शन और फ्लूइड फ्लो का डायरेक्शन उल्टा होगा, है ना? देखेंगे, डायग्राम देखेंगे जरा. इस रेड कलर के अंदर ब्लड फ्लो का डायरेक्शन किस तरफ है? डाउनवर्ड है ना, और यहाँ पे अपवर्ड है. डायग्राम देखेंगे जरा, यहाँ पे अपवर्ड है और इस तरफ डाउनवर्ड है, ब्लड फ्लो का डायरेक्शन. वाइल फिल्ट्रेट का फ्लो, ओके, फिल्ट्रेट मतलब जो कचरा है, फिल्ट्रेट का डायरेक्शन इस तरफ होगा. देखो, नीचे की तरफ और इधर ऊपर की तरफ. इसको हम लोग कहते हैं काउंटर करंट. काउंटर करंट, काउंटर करंट, COUNTER CURRENT, काउंटर करंट, ऑपोजिट डायरेक्शन में फ्लो होना. फाइन, वेरी गुड. इसको आप करेक्ट कर लेंगे. फाइन. और किसने भेजा है? और किसी का आया था? ओनली दिस मच. बाकी सब लोग सो रहे हैं. ठीक है, डायग्राम की प्रैक्टिस कर लेंगे और एक बार. और आज तक जितना पढ़ाए हैं उतना करके आओगे. अगले क्लास में हम एक्सप्लेन करेंगे इसका मैकेनिज्म, है ना? वो भी जल्दी ही खत्म हो जाएगा मैकेनिज्म. मोटा मोटी बता दे रहे हैं. शुभम, वेरी गुड. टाइम लगाए हो लेकिन अच्छा डायग्राम बनाए हैं. ठीक है, फिर से बता रहा हूँ, फिगर में सब लोग यही लिख रहे हैं, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. सिंपली आप फिग लिखेंगे, फिगर, और उसमें ऐड कर देंगे नेफ्रॉन. हम बताना चाह रहे थे स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी इज कॉल्ड नेफ्रॉन, और हम ये डायग्राम नेफ्रॉन का बनाए हैं. लंबा छोटा स्टेटमेंट देने की आवश्यकता नहीं है. दिस डायग्राम इज ऑफ नेफ्रॉन एंड नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी. ओके, ग्लोमेरुलस सही है, एफरेंट आर्टरी सही है, मोरो डायमीटर आपने भी लिखा, नो नीड टू मेंशन दैट वन. एफरेंट आर्टरी फाइन. बाउमन्स, BOWMAN सही है. आपने डायरेक्शन भी दिखाया ब्लड का. proximal convoluted tubule, descending loop of Henle. See, if you are writing loop of Henle, then no need to mention descending or ascending loop. If you are not mentioning loop of Henle, then you have to mention ascending loop of Henle and descending loop of Henle. Fine. ठीक है, यहाँ पे लिखो आप स्ट्रक्चर ऑफ नेफ्रॉन, दैट इज करेक्ट. वेन बहुत सही. कन्वोल्यूटेड, अगेन यू हैव मेड मिस्टेक. अच्छा, यहाँ पे क्या लिखना चाह रहे थे? डिजिटल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल. ठीक है, DCT, कलेक्टिंग डक्ट. फाइन, ठीक है जी शुभम, सही है, करेक्ट है. यू विल गेट मार्क. इतना डायग्राम बनाओगे आप लोग को 100% नंबर मिलेगा. इफ दिस डायग्राम इज अ 5 मार्क, डेफिनेटली यू विल गेट 5 मार्क्स इफ यू आर मेंशनिंग ऑल दिस थिंग, है ना? सो ग्लोमेरुलस ठीक है, बॉमस कैप्सूल ठीक है, एफरेंट आर्टरी क्या लिखे हो तुम? ऑफ नेवल वेन, विनल आर्टरी, रीनल आर्टरी. ओके, रीनल आर्टरी लिखे हो. renal artery, renal vein. Fine, good. Raj Kaushal, fine. Part of nephron, कहाँ से डायग्राम देखो जी तुम? कलेक्टिंग डक्ट, इसमें आप रेनल ट्यूब्यूल छोड़ दिए, डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हैनली छोड़ दियो. ठीक है, नंबर कटेगा जी इसमें. राज कौशल, दिस इज नॉट कंप्लीट डायग्राम. सर जल्दी जल्दी सही कर लूंगा. इट्स ओके. ओके, ठीक है, जल्दी जल्दी में करे कोई इशू नहीं, लेकिन आप करेक्ट करेंगे. फाइन, दिस इज नॉट कंप्लीट डायग्राम. ठीक है, इसमें नंबर कट जाएंगे क्योंकि आपका नीचे पोर्शन में
कुछ दिख ही नहीं रहा है, डिसेंडिंग असेंडिंग लूप ऑफ हैनली दिख ही नहीं रहा है, रेनल ट्यूब्यूल भी नहीं दिख रहा है ना, नंबर कट जाएंगे इसमें। यस फाइन, सर, यस सर। ओके, आप इसको ओके मॉडिफाई सर। कर लेंगे, बना लेंगे। फाइन, ठीक है, सबने अच्छा करा, सबने अच्छा करा, रिस्पॉन्ड करें, वेरी गुड, है ना। इसी तरीके से पढ़ाई करते रहें, है ना। हम एक तरफ से बोलते रहेंगे और आप लोग कुछ रिस्पॉन्ड नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा पढ़ने में। फाइन, क्लास हम यहीं पे ऑफ कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं, और we will study the mechanism of kidney function in the next class. Still we have 15 minutes, लेकिन मैं छोड़ रहा हूँ जूनियर सेक्शन में, मैं ये 8 तक ही लेता हूँ। आप लोग भी बोर ज़्यादा पढ़ाएंगे तो बोर हो जाओगे, है ना। सो अगले क्लास में किडनी फंक्शन खत्म हो जाएगा ऑलमोस्ट, प्लांट भी खत्म ही कर देंगे, प्लांट में एक्सक्रीशन ज़्यादा कुछ नहीं है। तो अगले सेक्शन में अगले सेशन में, अगले क्लास में एक्सक्रीशन भी खत्म हो जाएगा। एक्सक्रीशन खत्म हो जाएगा तो हम लोग आएंगे फिर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन पे, उसमें और ज़्यादा याद रखना है। फाइन, सो आई एम साइनिंग ऑफ।